साथियों, दिवाली के दिन जयपुर शहर में जो सुंदर सजावट की जाती है, आज मैं आपको जयपुर शहर की सजावट दिवाली के मौके पे दिखा रहा हूँ। इसकी शुरुआत कर रहे हैं हम आमेर से। ये इस समय हम आमेर महल के बिल्कुल नीचे हैं। कितना सुंदर सजाया गया है। यहाँ से हम चलते हैं जयपुर की ओर और मेरे बिल्कुल सामने ये आ गया जोरावर सिंह गेट। यहाँ से कितना सुंदर इसको गुलाबी रंग में सजाया हुआ है और यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं जयपुर शहर के अंदर। पूरा जयपुर शहर चार दीवारियों से घिरा हुआ है और इस गेट से हम अंदर प्रवेश कर गए हैं। अब ये वो जयपुर शहर है जिसे राजा सवाई जय सिंह ने 1727 ईस्वी में बनाया था। आज दिवाली के मौके पे हम देख रहे हैं जयपुर में कितनी सुंदर सजावट की हुई है। सजावट और प्रकाश, रोशनी, लाइटिंग, साज सज्जा के साथ कितनी सुंदर लाइटिंग है। अंधेरा होने वाला है। अब मैं आपको ले चलता हूँ जयपुर के जौहरी बाज़ार में। जौहरी बाज़ार में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, वहाँ से हम जयपुर की लाइटिंग का सुंदर दृश्य देखेंगे। इस समय हम जयपुर के बिल्कुल सेंटर में हैं और यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं जयपुर के जौहरी बाज़ार में, जो दिवाली के दिन प्रकाश का, रोशनी का मुख्य बाज़ार होता है, लाइटिंग का। जयपुर के जौहरी बाज़ार में आप देखो इस समय कितनी सुंदर चमाचम लाइटिंग की गई है। बीच में खंबे हैं, खंबों के ऊपर सूर्य बने हुए हैं, चारों तरफ दुकानें बनी हुई हैं। जयपुर का सर्राफा बाज़ार भी यहीं है। जयपुर के जौहरी बाज़ार में कपड़े का व्यवसाय भी होता है। जयपुर की टाई एंड डाई साड़ीज़ एंड हैंड पेंटिंग बेडशीट्स एंड लहंगा चोली एंड अदर थिंग्स, ये सभी चीज़ें इस जयपुर के जौहरी बाज़ार में बहुत अच्छे सजावटी ढंग से, अच्छे अच्छे डिज़ाइन में, अच्छे अच्छे रंगों में आप प्राप्त कर सकते हैं। जयपुर का प्रसिद्ध जौहरी बाज़ार और जौहरी बाज़ार के बिल्कुल मध्य में बना हुआ है, स्थित है LMB, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। सैकड़ों वर्षों से लक्ष्मी मिष्ठान भंडार में जयपुर के प्रसिद्ध पनीर के घेवर बनाए जाते हैं। और साथियों, शायद आपने सुना होगा जयपुर के LMB में पनीर के घेवर बनते हैं और ये पूरे भारत देश के नहीं, हमारे भारतीय लोग जो विदेशों में बसे हुए हैं वो भी दिवाली के मौके पे जयपुर से LMB में बने हुए पनीर के घेवर मंगाते हैं। तो ये अब देखिए आप जयपुर के LMB का दृश्य और ये है जयपुर की सजावट। जयपुर के मुख्य जौहरी बाज़ार से धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कितना सुंदर शहर है जयपुर, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। राजा सवाई जय सिंह ने जब जयपुर शहर का निर्माण किया पूर्ण वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार, और इस शहर को बनाने के लिए पूरी प्लानिंग की गई, सभी नक्शे मंगाए गए अन्य देशों के, उनके टाउन प्लानिंग देखी गई। देखिए कितना सुंदर शहर है, कितनी सुंदर सजावट है। ये है जयपुर जौहरी बाज़ार का LMB, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। सजावट देखते ही बनती है। ये तो आप सिर्फ इस मेरे YouTube पर देख रहे हैं, चैनल पर देख रहे हैं। ये है खत्री मिराकल्स, जो आपको लाइव प्रोग्राम दिखा रहा है जयपुर के जौहरी बाज़ार का। बाय द वे, जब कभी आप यहाँ दिवाली के समय आएंगे तो आके आप इस सुंदर दृश्य को देख के मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इतना सुंदर शहर है जयपुर। साथियों, जो नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, और आप इस मेरे मनोरंजन चैनल से, खत्री मिराकल से मनोरंजन कीजिए और कृपया इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको लाइव कीजिए कितना, और इसको समय समय पर आप देखते रहें। जयपुर शहर के जितने भी हिस्टोरिकल पैलेसेस हैं, जितने भी दर्शनीय स्थल हैं, सबकी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा आपको मैं नाइट स्काई जानकारी दूंगा, ग्रहों नक्षत्रों की जानकारी दूंगा, आपको हस्तरेखा ज्ञान की जानकारी दूंगा, ज्योतिष की जानकारी दूंगा, वास्तुशास्त्र की भी मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा मैं आपको योग और आसन से हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा, और योग और आसन की भी मैं आपको पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा।
अब आगे का दृश्य देखने से पहले मेरे स्क्रीन को आप सब्सक्राइब करें और याद रखें यह है खत्री मिराकल्स। अब देखिए कितना सुंदर दृश्य आपके सामने आ रहा है। धीरे धीरे जौहरी बाजार से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं और ज़्यादा अंधेरा हो रहा है और प्रकाश भी उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है और इससे इस दिवाली में इस लाइटिंग की चमक और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब मेरे सामने एक भव्य गेट आ रहा है। इस गेट को कहते हैं, जयपुर चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है और सब तरफ गेट से ही आप बाहर निकल सकते हैं, गेट से ही आप प्रवेश कर सकते हैं। पहले जिस दिशा से हम आमेर होते हुए आए हैं, जो रावण सिंह गेट से उत्तर दिशा में गेट पड़ता है और यहाँ जो गेट पड़ते हैं, यहाँ आप देखते हैं इस गेट का नाम है सांगानेरी गेट, जो जयपुर शहर की दक्षिण दिशा से जयपुर शहर में प्रवेश करने के लिए बनाया गया है। उत्तर दिशा में जो गेट है उसे ध्रुव पोल भी कहा जाता है, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। और जयपुर शहर के पूर्व और पश्चिम में जो गेट बने हुए हैं उनको सूरज पोल और चांद पोल कहा जाता है। पूर्व दिशा में जो गेट है उसका नाम सूरज पोल क्यों रखा गया? क्योंकि सूर्य उदय हमेशा पूर्व दिशा से होता है, इसलिए उसको सूरज पोल कहते हैं। और दक्षिण दिशा में पश्चिम दिशा में चांद पोल गेट नाम क्यों रखा गया? पोल का मतलब गेट है और पहला चंद्रमा जो होता है, द्वितीय का चंद्रमा, प्रथम चंद्रमा हमेशा पश्चिम दिशा से उदय होता है, तो इसलिए पश्चिम द्वार जो बना हुआ है उसको चांद पोल गेट कहा जाता है। और जौहरी बाजार में देखिए कितनी भीड़ उमड़ रही है इस रात के समय। रात के 11 बज गए हैं हमको ये देखते देखते, और रात के 11 बजे आप देखिए लोग उमड़ रहे हैं, झुमड़ रहे हैं, आते जा रहे हैं, बाइक के ऊपर हैं, कारों में हैं, पैदल हैं, और इस लाइटिंग को देखने का मौका कोई नहीं चूकना चाहता है। सभी इस सुंदर लाइटिंग को देखने चाह रहे हैं और आप सैकड़ों मील दूर बैठ के मेरे चैनल से इस दृश्य को लाइव देख रहे हैं। अब देखिए भव्य दरवाज़ा आ गया, सांगानेरी गेट। कितना सुंदर सजा हुआ दरवाज़ा है, कितना सुंदर गुलाबी प्रकाश से नहाया हुआ। ये है जयपुर की दिवाली की लाइटिंग। अब इस गेट से धीरे धीरे बाहर निकल के और यू टर्न करके वापस हम अंदर की ओर आकर और फिर नेहरू बाजार और बापू बाजार आपको दिखाएंगे। तो अब यू टर्न करके मैं वापस अंदर आ गया हूँ। अब यहाँ से देखिए सुंदर नज़ारा, जयपुर के बापू बाजार की ओर हम प्रवेश कर रहे हैं जौहरी बाजार से। और बापू बाजार में प्रवेश करते ही देखो ऊपर कितनी सुंदर लाइटिंग की झालर बनाई गई है। ये साथियों जयपुर का जो बापू बाजार है, जब आप बड़ी चौपड़ से जौहरी बाजार में प्रवेश करते हैं और जहां जौहरी बाजार समाप्त होता है सांगानेरी गेट कहलाता है। सांगानेरी गेट से दाईं ओर ये पहला जो बड़ा बाजार आता है जयपुर का प्रसिद्ध बापू बाजार। ऐसा यहाँ पर जो लोग व्यवसायी हैं इनकी भी एक अनोखी कहानी है। ये सभी व्यवसायी करीब करीब जितने भी हैं 99% ये सभी लोग देश का जब विभाजन हुआ था 1947 में, ये सभी लोग वहाँ से भारत में आ गए थे। पाकिस्तान के उस भाग थे सिंध और पंजाब क्षेत्र से, और उस समय ये सबसे पिछड़े हुए गरीब लोग थे। यहाँ आकर धीरे धीरे इन्होंने अपना व्यवसाय जमाया और आज ये लोग अपने आप पर निर्भर हैं, आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट। और इन लोगों का ये सुंदर बाजार जो है आज विश्व विख्यात है। बापू बाजार में आप कपड़े का जितना भी काम होता है, साड़ी है, बेडशीट है, लहंगा चोरी यहाँ ले सकते हैं। अब हमारे सामने जयपुर का मुख्य त्रिपोलिया बाजार आ गया है। तो जयपुर के बापू बाजार से हम सीधे त्रिपोलिया बाजार में आए हैं और त्रिपोलिया बाजार के इस त्रिपोलिया गेट को कितना सुंदर तरीके से सजाया हुआ है, इसकी भी अपनी एक कहानी है। आज भी